प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। धन्यवाद करते हैं उसकी हुजूरी का, धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति का कि जो आज परमेश्वर हमारे बीच में रखे हैं। और खुदा बाप मुझसे और आपसे यही चाहता है कि ये बहुत हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हम लोग सिर्फ प्रार्थनाएं अपनी शारीरिक दुर्बलताओं और निर्बलताओं के लिए ना करें, बल्कि जरूरी है एक अच्छे मसीही, एक अच्छे विश्वासी के लिए कि वो प्रार्थना करे अपने आत्मिक जीवन की कमजोरियों के लिए। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत निकाली मेरे साथ। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, लिखा है तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। इसका मतलब मन की आंखों की रोशनी कम है। जैसे चश्मा लगता है मेरी आंखें कमजोर है तो मुझे चश्मा लगाना पड़ता है ताकि मैं क्लियरली विजन को देख सकूं। ऐसे आज बहुतों की स्पिरिचुअल आई, स्पिरिचुअल विजन कमजोर हो गया है, वो नहीं देख पा रहे। आज उन्हें चश्मों की जरूरत है और ये चश्मा होली स्पिरिट का होना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह ये मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं ताकि मैं अपनी आंखों को, मेरी तरह ऐसे बहुत से लोग और भी होंगे जो लगाते होंगे ताकि विजन क्लियर, अगर नहीं होता तो सर में दर्द हो जाता है, उल्टी सी आने लगती है, वॉमिटिंग सी आती है, बेचैनी सी होती है क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसी बहुतों को अपने आत्मिक जीवन में, अपने मसीही जीवन में कुछ नजर नहीं आता तो बहुत बेचैनी सी हो रही है। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपस में भिड़े जा रहे, आपस में लड़े जा रहे। ये भिड़ने और लड़ने का समय नहीं है, कंप्लेन करने का, एक दूसरे को मारने का, घर का माहौल खराब करने का समय नहीं है, बच्चों के साथ मिसबिहेव या अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ मिसबिहेव करने का समय नहीं है, बल्कि आज ये समय है कि हम टेक डिसीजन, कि हम अपने लिए प्रार्थना करें कि खुदा बाप तू अपने होली स्पिरिट का स्पेक्स मुझे दे दे ताकि मेरे मन की आंखें साफ देखने लगे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान लो, कि तुम्हें पता चल जाए। बहुत से लोगों को नहीं मालूम ये वाली बात है। खुदा कह रहा है तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी कि आशा उसके बुलाने से, उसके पास जाने से, उसकी प्रेजेंस में बैठने से, उसका वचन पढ़ने से, बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि उसके वचन में कितनी सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं। कहने को क्रिश्चियन है लेकिन वचन नहीं पढ़ते हैं। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार एक कपल ने एक पास्टर को अपने यहाँ बड़े दिन पे इनवाइट करा कि पादी साहब आप हमारे घर आइएगा, डिनर पे आइएगा। भाई साहब ने कहा ओके ठीक है। भाई साहब घर में गए, जैसे अक्सर लोग फेस्टिवल सीजन में पास्टर्स को घर पे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। उन्होंने भी इनवाइट करा, खूब बढ़िया डिनर ऑर्गेनाइज करा, सारी चीज़ें हो गई। तो आफ्टर द डिनर जब पास्टर जाए तो उन्होंने कहा चलिए हम लोग प्रेयर करते हैं, देन उसके बाद मैं घर जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। खूब बढ़िया सा उन्होंने सारा सामान तैयार करके रखा हुआ था, कटलरी सेट वगैरह, सिल्वर का कटलरी सेट था। उन्होंने जो आज पाजी साहब आ रहे हैं हमारे घर में, हम चांदी के आज सारे बर्तनों में सारा सामान सर्व करेंगे, पाजी साहब के लिए चीज़ें तैयार करेंगे। जब सारी चीज़ें तैयार की गई और जब पादी साहब दुआ करके गए और दुआ करने के बाद जब वो सामान समेट रही थी बहन रात के समय, तो साहब के पास है, कहनी साहब सुनो हमारा एक सामान गायब है। उन्होंने कौन सा सामान? कह रहे कि हमारी जो छुरी है चांदी की वो नहीं मिल रही है, वो गायब हो गई है। कहाँ गई? देखो यही होगी, धोने वोने के लिए रखी होगी डस्टबिन में। पूरा छान लिया कि नहीं मिली। तो उन्होंने मेम साहब ने कहा साहब खुदा माफ करे, कहीं पादरी साहब तो चुरा के नहीं ले गए कि गलती से उनकी कोट की जेब में चला गया। कह रहे अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है, अब पादरी साहब से कैसे बोलेंगे। उन्हें पता नहीं चला कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा चलो मिलेंगे जब पादरी साहब को दोबारा घर पे बुलाएंगे तब बात कर लेंगे। ऐसे कहना अच्छा नहीं लगता, पादरी साहब है वो। ठीक है ओके। फिर उसके बाद जब ईस्टर आया, समझ गए ना, 3-4 महीने बाद जब ईस्टर आया तब उन्होंने दोबारा पादरी साहब को इनवाइट करा कि हमारे यहाँ डिनर पे आइएगा। तो पादरी साहब ने ठीक है हम डिनर पे आएंगे। उन्होंने कहा आज पादरी साहब आएंगे, उनसे पूछ ही लेंगे कहीं वो गलती से आपके सामान में तो ना चला गया हो। हम पूछ लेंगे पादरी साहब से। पादरी साहब को बुलाया, सेम सारी चीजें वैसी अरेंज की गई, ऑर्गेनाइज की गई, खूब बढ़िया डिनर हुआ। और फिर पादरी साहब से जब बातचीत करने लगे, जब डिनर विनर खत्म हो गया तो पादरी साहब से पूछा पादरी साहब एक बात पूछनी थी, लास्ट टाइम जब आप आए थे कहीं गलती से आपके साथ हमारी वो चांदी की छुरी तो नहीं चली गई? तो भाई साहब तो थोड़ा सा शक पकाए, कहे नहीं सिस्टर ऐसा नहीं। कहने कि वो जब से आप, बस वो आखिरी दिन था, उसके बाद, उससे पहले तो हमने निकाला ही नहीं था ना, उसके बाद निकाला, उसी दिन से छुरी गायब है। भाई साहब समझ गए, पादरी समझ जाते हैं। भाई साहब ने कहा सिस्टर अब एक काम करिए, बाइबल लाइए।
तो सिस्टर ने कहा भाई साहब हम आपसे पूछ रहे हैं छुरी के बारे में, आप बाइबल का कह रहे सिस्टर बाइबल तो लाइए। जब 10-15 मिनट तक बहस होती रही तो साहब ने कहा ठीक है मैम साहब बाइबल तो ले आओ, फिर देखते हैं, शायद भाई साहब को दुआ करनी होगी, खुदा बाप दुआ में बताएगा कि छुरी कहाँ पर रखी है। तो जब वो बाइबल लेकर आए तो पादी साहब ने बाइबल खोली, तो जैसी बाइबल खोली छुरी उसके अंदर रखी थी। भाई साहब ने कहा सिस्टर ब्रदर मुझे लगता है पिछले 4 महीने से आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं पढ़ के गया था मैंने दुआ के वक्त छुरी वहीं रख दी थी, उसके अंदर बुकमार्क की तरह बाइबल बंद कर दी थी, और आपने वैसी बाइबल उठा के रख दी। इसका मतलब आपने बाइबल, आज बहुत से मसीही परिवारों में यही होता है, उन्हें मालूम ही नहीं है बाइबल पढ़ने से होता क्या है। सिर्फ बाइबल रखी हुई है, पढ़ते नहीं है। घरों में इबादतें कराते हैं, शामिल नहीं होते, दिल वहां नहीं है। चर्चिस में आते हैं लेकिन खुदा के साथ जुड़ते नहीं हैं, ताकि तुम्हें मालूम हो उसके बुलाने का प्रतिफल कैसा बड़ा है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि जब परमेश्वर बुलाता है तो कितना बड़ा प्रतिफल देता है, जब वचन पढ़ा जाता है तो उसका प्रतिफल कितना बड़ा है। एक लड़का किसी गांव के अंदर शहर में जॉब करने के लिए जाने लगा, तो उसकी बूढ़ी माँ ने कहा बेटा तू क्या करेगा, जाके यहीं पे कर ले गांव के अंदर। उसने कहा माँ मैंने इतनी मेहनत करके आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मैं इतनी अच्छी नौकरी मुझे मिली है कि मुझे हजारों डॉलर्स की पे मेरे को मिलेगी, और आप मुझे यहाँ रोक रहे हो, मैं जाऊँगा। अपनी माँ को समझाया, किसी तरह कन्विंस करा, माँ रोने लगी कि बूढ़ी हूँ अकेली हूँ। उसने कहा फिक्र ना करो मैं आपको रुपया भेजा करूँगा। गाँव वालों ने भी उसको समझाया, उसने कहा नहीं मुझे जाना है। वो चला गया। कुछ महीनों के बाद, 7-8 महीनों के बाद जब वो लौट कर आया तो आकर देखता उसकी माँ बिस्तरे पे लेटी हुई है। गांव वाले, क्योंकि बड़ी गाड़ी में लौट कर आया था, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, हजारों डॉलर्स मिलते थे, तो अपनी माँ से मिलने आया। वो एक बड़ी गाड़ी उसने खरीद ली थी 7-8 महीनों के अंदर, और जब लौट कर आया तो उसकी माँ ऐसा जैसे शायद खाने को नहीं मिल रहा था, घर की हालत भी ठीक नहीं थी। सारे लोग आगे उसको डांटने लगे, तेरी माँ ने घरों में काम कर करके इतनी मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा आदमी बनाया, और तू वहां जाके 7-8 महीनों में अपनी माँ को भूल गया। तुझे ध्यान नहीं आया तेरी माँ घर के अंदर भी लेटी हुई है, और तूने यहाँ तक कहा था कि मैं अपनी माँ को रुपया भेजा करूंगा, और आज तक तूने 1 रुपया नहीं भेजा। उसने कहा माँ मैंने रुपया नहीं भेजा। उसने कहा नहीं बेटा। कहने लगा माँ मैं तुझे हर हफ्ते एक लिफाफा भेजता था। कह रही हाँ भेजता तो था, पोस्टमैन आता था लिफाफा लेके। उसने कहा है वो लिफाफा? वो लेके गई। ड्राइंग रूम में एक दीवार थी जिसमें उसकी तस्वीर लगी थी। कह रही मैं क्या करती, मुझे क्या पता, तू तेरे पास से जो लिफाफा आता था वो लिफाफा मैं इस दीवार पे चिपका देती थी। पूरी दीवार लिफाफों से भरी पड़ी थी। बेटा को बहुत गुस्सा आया। उसने एक लिफाफा खींचा और उसे खोला, और उसके अंदर से एक चेक निकल कर आया, और उस चेक में $100 थे। वो लड़का अपनी माँ को हर हफ्ते $100 भेजता था खर्चे के। कह रही मुझे क्या पता इसके अंदर क्या है। वो तो बेटे ने कहा माँ तू खोलती। बहुत से लोग कहते मिलेगा क्या बाइबल पढ़ने से? बेटा खोलोगे तो पता चलेगा इसके अंदर जिंदगी की बातें हैं। तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब इसके अंदर है। नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं। हमने अपने आप को शिफ्ट नहीं करा। हम अभी तक ग्राउंड फ्लोर पे अटके हुए। खुदा बाप चाहता है शिफ्ट ग्राउंड फ्लोर टू फ्लोर्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बढ़ते चले जाइए, क्योंकि जितना आप अपने आप को बढ़ाएंगे पवित्र आत्मा आपके विजन को उतना क्लियर करता चला जाएगा। आज दुआ करने की मुझे और आपको जरूरत है कि हमारी मन की आंखें खुल जाए, मेरे मन की आंखें खुल जाए। और बहुतों की मन की आंखें नहीं खुली हैं, और बहुत से लोग ऐसे ही अंधेपन में जी रहे हैं, खुदा से गुस्सा हुए बैठे हैं, चर्च जाना बंद कर दिया, प्रार्थना करनी बंद कर दी, क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। आपको मालूम है बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसको एलिया का दुगना भाग मिला, एलीशा। एलिया ने जितने आश्चर्य कर्म करे उससे दुगने एलीशा ने करे। यहां तक एलीशा के मरने के बाद उसकी सूखी हड्डी से एक मुर्दा जवान, एक सिपाही भी जिंदा हो गया। मिरेकल्स पे मिरेकल्स। लेकिन ये मिला कैसे एलीशा को दुगना भाग? सिर्फ एलिया की चद्दर रखने से नहीं मिला, बल्कि एलीशा ने एक डिसीजन लिया था। आपको मालूम है जब एलिया की मुलाकात एलीशा से हुई थी और एलिया ने एलीशा के ऊपर अपनी चद्दर डाली थी, उस वक्त एलीशा 12 जोड़ी बैलों के साथ हल जोत रहा था। पहला राजा 19वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत में लिखा है।
उस वक्त एलीशा 12 जोड़ी बैलों के साथ हल जोत रहा था। उस वक्त एक काम हुआ, जानते हैं, जब एलिया ने एलीशा के ऊपर अपनी चद्दर डाली, तब एलीशा ने एक काम करा, अपने बैलों का वध करा और हल की फालों को जलाकर खाना बनाया और तमाम गांव वालों को खिला दिया। वाय? क्यों? अरे करना है एलीशा तो तुम किसी को दे देते? नहीं, अगर मेरे बैल जिंदा रहेंगे, मेरा मटेरियल जिंदा रहेगा तो मेरा दिल यहां लगा रहेगा। बार बार मुझे अपने बैलों की याद आती है। बहुत से मसीही लोग आज यही तो करते हैं, खुदा की खिदमत के लिए, इबादत के लिए घरों से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन अपने बैलों को आज तक नहीं मारा है, अपने पुराने जीवन की बातों को आज तक नहीं मारा है। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, तुम जो पहले जिंदगी में किया करते थे, करते रहे थे, कोई बात नहीं। तुम झूठ बोलते थे, तुम गालियां बकते थे, तुम व्यभिचार करते थे, व्हाटएवर जो तुमने किया सो किया, लेकिन अब जब सब तुमने मसीह को पहन लिया है तो नए जीवन की चाल चलो। पुरानी जिंदगी को खत्म करो। वो गुस्सा, वो ईगो, वो फ्रस्ट्रेशन, वो लड़ना, वो झगड़ना, वो बात बात पे चिड़चिड़े हो जाना, वो कहते ना हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसे अपने घर पे नहीं बुलाएंगे, हम उसके घर पे नहीं जाएंगे, ये चीजें तुम्हारे अंदर अब खत्म हो जानी चाहिए। अगर ये चीजें अभी तक नहीं खत्म हुई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे बैल पल रहे हैं जिनको तुम फीड कर रहे हो। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तो कहां है तुम्हारा धन? किधर है तुम्हारा धन? आसमान के खुदा को अपना धन बनाइए। हालेलुया। मूसा के लिए लिखा है, इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा है, निकाल के पढ़िए मूसा के बारे में 11वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत और 25वीं आयत। देखिए क्या लिखा है जी। विश्वास ही से मूसा ने when he become mature, what is the meaning of सियाना? सियाना उसे नहीं कहते, जैसे सियाना, बहुत से लोग सियाने को चालाक कहते हैं। यहाँ पे सियाने का मतलब चालाक नहीं, यहाँ सियाने का मतलब है when he become mature, जब वो समझदार हो गया, उसके ज्ञान इंद्रियां खुल गई, ज्ञान चक्षु खुल गए, अब वो चीजों को समझने लगा है। तो जब वो सयाना हो गया, वो मैच्योर हो गया, फिरौन की बेटी का पुत्र उसने अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से रिफ्यूज कर दिया। नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। ये वाला स्टैंड कौन ले सकता है? अपने बॉस को संडे के लिए कौन मना कर सकता है कि मैं ड्यूटी पे नहीं आऊंगा, चर्च जाऊंगा? अपने रिश्तेदारों को कौन मना कर सकता है कि नहीं संडे के दिन मुझे चर्च जाना होता है, तुम लोग मत आया करो? कौन मना कर सकता है? ये वही कर सकता है जो मैच्योर हो जाएगा। और जो नहीं मना कर पाता, जो कहते क्या करे, रिश्तेदारी है, क्या करे, बॉस है निकाल देगा, क्या करे, घर के काम है, कैसे हम इबादत करेंगे, क्या करे, बच्चा बुरा मान जाएगा, आदमी बुरा मान जाएगा, तो हम समझ जाते हैं ये बंदा अभी मैच्योर नहीं हुआ है। सालों से चर्च जा रहा है लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैच्योर होता तो ये साइंस आता उसके अंदर कि वो रिफ्यूज करना शुरू कर देता। फिरौन की बेटी का बेटा, फिरौन शैतान, उसकी बेटी दुनिया, और मैं उसका बेटा नहीं हूं। रिफ्यूज करता इन बातों को। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, आए राजा, हमें तुझे उत्तर देने के लिए कोई प्रत्युत्तर जान नहीं पड़ता, हम अपने खुदा के अलावा किसी और की मूरत की सिजदा तुझे डालना है आगे में तो डाल दे। उन्होंने डिसीजन लिया। डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उनके वो मैच्योर हो गए थे। उन्होंने अपनी वो जगह जहां पर उन्होंने जिंदगी बिताई थी, वो जगह छोड़ दी थी और वो आगे बढ़ाए थे। उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। मूसा ने जब अपने आप को शिफ्ट करा परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के ज्ञान में, तो उसको रियलाइज होने लगा, उसको चीजें समझ में आने लगी, ये वाली चीजें मेरे लिए नहीं बनी है, मैं इनके लिए नहीं हूं, आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। तभी तो रोमियो 12:2 के अंदर लिखा है, जहां के हम शक्ल ना बनो। और मुझे और आपको चीज समझनी है और ये वाली चीज अपने घर में बच्चों को भी समझानी है। तूने भी जब जहाज बनाया तो अपने बच्चों को 120 साल तक ये कहता रहा और तमाम दुनिया के लोगों को भी कहता रहा, जो इस जहाज में आएगा वही बचेगा। ये जहाज एक दायरा है, ये जहाज हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की रेखा है, हमें इससे बाहर नहीं जाना है। ये चीजें हमें सीखनी और ये चीजें अपने बच्चों को भी सिखाई। नहीं बेटा, ये चीजें हमारे लिए नहीं है। जिनके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते इसलिए वो चीजों को रिफ्यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए वो दारू की बोतल को रिफ्यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों को रिफ्यूज नहीं कर पा रहे। और कहीं ना कहीं यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारा विजन क्लियर नहीं हो रहा, बिकॉज हम होली स्पिरिट से भरे नहीं जा रहे। हालेलुया। आज मुझे और आपको होली स्पिरिट से भरने की अपने आप को अति आवश्यकता है, क्योंकि मूसा जब सयाना हो गया, उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहने से अपने आप को मना कर दिया।
कि इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से उसे पाप में, यानी उसे पता है कि अगर मैं अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहूंगा तो मुझे पाप में सुख, ये वाला जो सुख मिलेगा ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। उसे पाप में थोड़ी देर के लिए सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ खुदा के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम है। अरे कोई बात नहीं, मैं सूखी रोटी खा लूंगा, अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा लूंगा, कोई बात नहीं, 95% ना आए 35% पे आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे खुदा के सामने दूर होना पड़े। आए खुदा के लोगों, शिफ्ट योरसेल्फ। आज एक डिसीजन लेने की जरूरत है। जब तक ये वाला डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हमें हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, और जब तक होली स्पिरिट नहीं आएगा तब तक हमारा विजन क्लियर नहीं हो सकता है। और बाइबल में लिखा है, सुलेमान ने नीति वचन में लिखा है, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग खत्म हो जाते हैं। जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग खत्म हो जाते हैं। बहुत से आज परिवार इसीलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि उनका दर्शन क्लियर नहीं हो रहा, उन्हें वो चीजें नहीं दिख रही हैं जो खुदा ने रखी है। अब्राहम को मालूम था, इसी इब्रानियों 11 के अंदर लिखा है, ना मालूम होते हुए भी वो एक ऐसी जगह के लिए निकल गया जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। बाय फेथ, परमेश्वर के हुजूरी में वो क्लियर था। उसे पता था कि जो मुझसे वादा कर रहा है मैं उसे जानता हूं। आई डोंट नो मुझे कहां जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे किस इलाका जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि जो मुझसे कह रहा है मुझे उसके बारे में क्लियरेंस है। जिसके नाम से आप दुआ करें आप क्लियर हैं उसके बारे में, जिसके नाम से आप बाइबल पढ़ते क्लियर हैं उसके बारे में। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग आज खुदा बाप के बारे में क्लियर नहीं है, कंफ्यूज हैं, डाउट में है, उनका विजन ब्लर है, और इसीलिए वो अपसेट हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, बाइबल्स बंद कर देते हैं। सालों साल हो गया बाइबल नहीं पढ़ी, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना बंद कर देते हैं, खिदमत करना बंद कर देते हैं, सर्विस में आना बंद कर देते हैं, घर में दुआ करना बंद कर देते हैं। अब गीत गाने का दिल नहीं करता, वर्शिप करने का दिल नहीं करता। गला बहुत अच्छा है, किसी समय में ऐसे गाते थे कि लोग आत्मा से भर जाया करते थे। जैसे बाइबल में लिखा है, एप्रेम जब बोलता था तो लोग कांपते थे, लेकिन आज कोई उसकी सुनता ही नहीं है। रीजन यही है क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं है। टेक अ डिसीजन। आज मुझे और आपको स्टेप लेने की जरूरत है। आज मुझे अपने आप को अपनी जगह बदलने की जरूरत है। एक बेटा अपनी माँ के पास आया और आके कहने लगा, माँ तू क्या बना रही है? वो आके उसके पाँव के पास बैठ गया। माँ बेड पे बैठी हुई थी और वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। एम्ब्रॉयडरी जानते ना किसे कहते हैं? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, वो कुछ बना रही थी। उसने माँ से कहा, माँ तू क्या बना रही है? उसने कहा, बेटा मैं डिजाइन बना रही हूँ। तो बेटे ने यूं सर उठा के देखा, माँ ये तो बहुत गंदा लग रहा है। उसने कहा, नहीं बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा कह रहा, मम्मी बहुत गंदा लग रहा है, देखो कितना गंदा लग रहा है, कोई रंग कोई डिजाइन, क्या बना रही है तू? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो माँ ने कहा, बेटा ऊपर आ। उसने जब उसे बिस्तरे पे अपनी गोदी में बिठाया, तब जब उसने ऊपर से देखा, वाव कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हमेशा ऊपर से अच्छी लगती है, नीचे से बड़ी घुचुड़ मुचुड़ होती है। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ बड़ी घुचुड़ मुचुड़ लग रही है। ये क्या हो रहा है खुदा, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, मतलब 2 महीने से घर में बैठे हुए हैं, अब किराया कहां से देंगे? बच्चे के साथ भी ऐसा हो गया, हमारे रिलेशनशिप्स में ऐसा हो रहा है, हमारे आदमी के साथ बड़ी घुचुड़ मुचुड़ हो रही है। क्या हो रहा है? अगर आप अपनी जगह को शिफ्ट करके ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे, कहेंगे, वाह खुदा तो कितना अच्छा बेहतर बनाता चला जा रहा है। शिफ्ट योरसेल्फ। तभी वो कह रहा है ऊपर आ जा। आज जितने लोग नीचे बैठे हैं, आज जितने लोगों ने अपने आप को ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट पर रखा हुआ है, टेक अ डिसीजन, शिफ्ट टू फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। जितना आप अप होते जाएंगे परमेश्वर में, परमेश्वर की आत्मा से भरते जाएंगे और आपका विजन क्लियर होगा। आइए दुआ बंद करें, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। खुदा बाप से दुआ करें आज इस बात के लिए कि खुदा बाप तू मेरे मन की आंखें खोल दे। खुदा बाप तू मेरे मन की आंखों को खोल दे ताकि मैं उन चीजों को देख सकूं जो तूने मेरे लिए कर रखी है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें आपके लिए और बेहतर हो जाएं तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092।
और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423